प्रक्षालयेत् सकलभूतलमलक्रन्ताम् मुनिर्विपासे तीर्था सरस्वती हरितोऽमृताम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं भूतमोहनि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो वन्द्यं धर्मस्तु मङ्गलम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्सवाय भावाय सर्वान्तर्छते। ये गाथाएं पढ़ लो जब तक 5 मिनट जल्दी नहीं करना। 9:30 से है ना, 9:15 से है। शुद्धात्मा उपादेय है। सारे जैन शासन का इतना कहना है, जिनेन्द्र भगवान का शरीर अलग है, राग अलग है, आत्मा है, यही सर्वोत्तम पदार्थ है। 3 लोक में आत्मा के बराबर कोई दूसरा है नहीं। समय सार सम्यक दर्शन की मुख्यता से है, प्रवचन सार सम्यक ज्ञान की मुख्यता से है, गौण रूप से तो सभी है, और नियम सार चारित्र की मुख्यता से बात करते हैं आचार्य। ये 3 रतन से जीव सज जाता है। एक होते हैं वहां तीनों होते हैं। ये सम्यक दर्शन तो है लेकिन चारित्र नहीं है, ऐसा नहीं होता है। चारित्र होता है अनंत अनुबंधी कषाय के अभाव रूप, और उसमें निर्विकल्प रस का पान हर क्षण भोगेगा जीव, सम्यक दर्शन होते सही, पर अंश में है वो। खाली अनंत अनुबंधी कषाय के अभाव रूप अपने शुद्धात्मा के आश्रय से शांत रस का भोग 4थे गुणस्थान से शुरू हो जाता है। 4था गुणस्थान छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जीव जाग गया, उसको अपनी आत्मा पसंद आ गई, उसने वस्तु स्वरूप समझ लिया, स्वपर को भिन्न करने लग गया। जीव तत्व को जानता है या आश्रव को जानता है या समर को जानता है, वो सारा जैन शासन जानता है। एक ही पॉइंट पकड़ में आ जाए जीव के ज्ञान में तो पूरा पे कब्जा होता है। अनिल जी, ऐसा नियम है। बड़ी चीज चाहिए कि विषय कषाय की सुख बुद्धि अनादिकाल की है जीव की। उद्गल के अंदर सुख मान बैठा है अनादिकाल से, इसलिए बहुत पुरुषार्थ है जीव को। इसलिए पद्मनंदी आचार्य, नाम सुना कि नहीं? पद्मनंदी आचार्य, पूजन लिखी है सिद्ध भगवान की पद्मनंदी आचार्य ने। कौन सी? वृधाघोरयुतम सभेन्दु सफरम, आगे या नाराड्य निरूढ़ चंद्र मनसा संतोपि तीर्थंकरा। कैसे आचार्य होंगे? आचार्य कोई पूजन नहीं लिखते हैं, लेकिन पद्मनंदी आचार्य जिनका ये शास्त्र है, उनने पूजन लिखी सिद्ध भगवान की। निज मनोमणि भाजन भारया समसरेक सुधार सुधारिया सकल बोध कलारमणीयकम। ये पूजा जल चढ़ाया। 8 ही द्रव्य में प्रयोजन है, ऐसे नहीं है। आचार्य आधार देना चाहते हैं, गजब बात है। समय सारजी शास्त्र जो है वो शुद्धात्मा की अनुभूति कराने वाला शास्त्र है। जीव का सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, इतनी मुख्यता है। जीव को स्वपर का ज्ञान हो जाए,
पर को अपना जानना और मानना छोड़ दे, राग चारित्र का रहेगा वो दूसरी बात है, लेकिन मानना जानना परदेव को कब्जा कर लिया पर पे, ये मिथ्यात्व है। समय सार में 126 नंबर के गाथा का आधार देते हैं। शार्दुल में है, शार्दुल माने शेर की भाषा में बावर से पढ़ना है। देखो, चेद्यहं जलरूपताच दग्धो कैसा है ये आत्मा? अंदर कोई आत्मा है कि नहीं? खाली दे ही दे है कि ज्ञान का पुंज, जानने देखने वाला पदार्थ है कि नहीं? बस इतना ही सम्यक दर्शन है। इतना मंजूर करने से जीव को शांत रस का, आनंद रस का पान हो जाएगा, और जो त्याग करने लायक था सब श्रद्धा में त्याग कर दिया उसने। चारित्र में भी अंश में चालू हो जाता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा है, चौथे गुणस्थान में। कोमल सर, जगह बदल देते हो आप। अब ध्यान से सुनना, देखो समय सार का आधार दे रहे हैं। लेट आए होंगे ना थोड़ा सा। अशोक जी, कैसे मन लग गया था? बहुत बड़ी बात है। बहुत रुचि से अपने पिताजी माताजी को धन्यवाद देना चाहिए। वो पक्के हैं बिल्कुल। चले गए, माताजी तो है अभी, पिताजी चले गए, वो एक दिन नहीं छोड़े। आत्मा का शब्द भी सुनते से ही जीव घायल होता है। उसको दूसरी बार यही सुनने को चाहिए। एक बार रंग लग गया, उसको समझ गया कि स्त्री कुटुंब परिवार सब पर है, अपना जीव एकला आया है, एकला जा रहा है, इतना समझ जाएगा, इतने में उसका मन लगने लग जाएगा। प्राप्त पर्याय में पूरे ही तन्मय हो, अनुमान ज्ञान में भी थोड़ी सी बुद्धि नहीं निकले तो नहीं होएगा काम। अनुमान ज्ञान में पहले आना चाहिए कि मैं अकेला आया हूं, अकेला जा रहा हूं, और फिर आत्मा की कोई महिमा की बातें सुनने को मिल जाए जीव को, बस बहुत है इतना। तो आप देखो क्या कहते हैं, चैतन्य रूपता और जड़ रूपता की धारण करने वाले, अर्थात चेतन और जड़ जो आत्मा और शरीर है, उसके विभाग को करके कितना सरल। चैतन्य आत्मा ज्ञान दर्शन का पिटारा, ज्ञान हर समय, कोई भी जीव हो, निगोद का हो कि एक इंद्रिय दो इंद्रिय चार कहीं भी हो, हर क्षण उसमें ज्ञान की पर्याय पाई जाती है। जानने देखने वाला है। कोई भी जीव हो जगत का, एक इंद्रिय दो इंद्रिय तीन इंद्रिय चार इंद्रिय पंचेंद्रिय, लेकिन उसकी पहचान क्या है कि यह जीव है। कीड़ी हो, कीड़ी, लेकिन वो जहां शक्कर होगी वहां चली जाएगी। उसकी ताकत देखो एक की, उसकी सुबुद्धि शक्कर में है तो शक्कर को ढूंढ लेगी, वहां चले जाएगी। जीव को सिर्फ सुख चाहिए। अब उसने मान लिया है कि पुद्गल में सुख है, तो अनादिकाल से यही मान्यता है। क्यों है ये? क्योंकि जड़ देह को ही अपना मानता है। इतनी बड़ी मिथ्यात्व की पोल है, उसको समझ में नहीं आता कि देह छूटने वाला है, ज्यादा देर रहेगा नहीं, अनंत तो बदल दिए हैं, देह जीव नहीं है, इतना ही बहुत है। देखो, चैतन्य रूपता और जड़ रूपता को धारण करने वाले, अर्थात चेतन और जड़, जो आत्मा और शरीर, बस यही भेद ज्ञान है, शरीर से भिन्न हूं।
आत्मा और शरीर एक जगह रहने से एक हुए नहीं है, अलग अलग है। एक चैतन्य है, एक जड़ है, देह पुद्गल है, पुद्गल का स्कंद है, आत्मा चैतन्य का अनंत गुणों का धाम है। बस इतना ही भेद ज्ञान है। देखो कितनी सरल बात है। सामने दिख रहा है, देह छूट जाता है, सामने दिखता है। तो शरीर तो मेरा नहीं है, पर शरीर का नाम तो मेरा है। अब जब शरीर ही नहीं है तो नाम कैसे रहा जीव का? तो ये मान कसाय का भूत उतर जाएगा इतने में। तो इतना समझा लेगा भाई, थोड़ी सी देर का आयु है, छूट जाएगी, इसमें अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चैत का काम कर जाना चाहिए अपने को। मोक्ष मार्ग ये है। तो चैतन्य रूपता को धारण करने वाला जीव और जड़ रूपता को धारण करने वाला जड़, जो आत्मा और शरीर है उसका विभाग करके, बड़ा पुरुषार्थ है इसमें। अनादिकाल के संस्कार है जीव को। मैं ही खाता हूँ, मैं ही बोलता हूँ, बड़े तो पुद्गल की बढ़िया है। जो वक्ता चाहे कि मैं बोलूं, उसको बोलने का राग हो जाए भले, लेकिन वो बोल सकता ही नहीं है। इतना समझे तो ही जैन धर्म का वक्ता है। भाई बोल सकते ही नहीं है जीव, ये तो भाषा वर्णा का काम है। कि निमित्त तो है, कि निमित्त तो है और राग भी है, लेकिन निमित्त का कर्ता मानता है तब तक अज्ञानी है। निमित्त तो है, लेकिन वो जबरदस्ती बोलने का भाव थोड़ी करा देता है। बोलने का भाव तो अपना अपराध है, विकल्प है उसमें। अरहंत भगवान देखो, सिद्ध भगवान देखो, अरहंत भगवान की तो वाणी खिलती है, लेकिन वो बोलने का भाव नहीं उनको। अरहंत भगवान की वाणी खिलती, भव्य भागन वश जोगे वशात, भव्य जीवों के भागे के वशात उनकी वाणी खिल जाती है। ओंकार धरी सुनी अर्थ गंधर विचारे, दिव्य धनी। पशु भी बैठते हैं, स्वर्ग के सब तरह के देव भी बैठते हैं, मनुष्यों का भी बैठते हैं, स्त्री भी बैठती है, पुरुष बैठते हैं, अलग अलग कोठे हैं। इंद्राणी हो, देवगति के जीव, पशु भी बैठते हैं। सुना कि नहीं 12 सभा? और सबको क्या कहते हैं, इतनी बात अनुमान ज्ञान में आ जाती है। अनुभव करना ये अलग बात है, पर अनुमान में भी नहीं आए तो क्या करें? कहना कितना भगवान को कि शरीर जड़ है और इसमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान स्वरूपी आत्मा अंदर अलग है। कितना सरल। सामने दिख रहा है कि देह छूट जाएगा, सामने दिख रहा है। तो चैतन्यता का चिन्ह है जिसमें वो जीव है। ज्ञान ना देखना, जान ना देखना। पहले बोलते थे शुद्धात्मा में मेरा नाम, बोलना जरा। ज्ञान स्व पर को भिन्न जान जाए। पर मने ये शरीर, स्व मने चैतन्य स्वरूपी अनादि अनंत आनंद का कंद आत्मा। ये बात भी सुने तो बहुत बड़ी बात है। जीव की अहम बुद्धि शरीर में चली आती है, इतना ही मिथ्या दर्शन है। और अनंत भाव से जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, अंत नहीं उसका, करता ही चला गया। और भयभीत रहा, भ्रमत सदा भयभीता, अंदर में भय बैठा है। देह छूट जाएगा, देह छूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा,
मैं मर जाऊंगा की आवाज है। मरता तो है ही नहीं जीव, पर मान बैठा है। या यूं समझो कि अपने जीवन का प्लान इतना बनाता है, इस जन्म का और मरण के बीच बीच में जितना टाइम है बस ये डॉक्टर साहब 5 मिनट और दे दो, 10 मिनट और मैं रह जाऊं, और 10-5 मिनट में क्या कर लेगा भैया। ये बात तो शुरू से समझने की है, पहले दिन से सुनने की आदत डालना चाहिए। शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, अब इसमें क्या सा तकलीफ हो रही है। तो जीव को आत्मा क्या है, कैसा है का विचार चालू होएगा। और इस नींद में रहा मोह की नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, देह मेरा है। तो देह के कर्म वही मेरे हैं, सब खाना पीना रोना गाना मरना चढ़ना सब पुद्गल का है। जीव बिल्कुल अलग है देह में। लक्षण क्या है? तो लक्षण यह है कि कोई भी जीव देखो जगत का, उसमें ज्ञान दर्शन की पर्याय पाई जाएगी। ये मुख्य है चिन्ह। बाकी तो आनंद आदि होना हो, भेद ज्ञान होते से आनंद चालू हो गया, अनंत गुणों की निर्मल पर्याय शुरू हो जाएगी। मलिन एक देश अंश में खाली शरीर से भिन्न हो, इतनी सरल बात है। तो चैतन्य रूपता लक्षण जीव का है और जड़ रूपता लक्षण शरीर का है। इनको अर्थात चेतन और जड़ के जो आत्मा और शरीर में उनके विभाग को करके अब ये काम कौन करे? ये समझ पैदा होना। तो भेद ज्ञान इतने ही है कि शरीर में आत्मा अलग अलग है। मिथ्या ज्ञान अंधकार यही है कि शरीर ही मैं हूं। तो मैं ही खाता हूं, मैं ही बोलता हूं, मैं ही करता हूं, मैं ही काम करता हूं, सब करना क्या क्या अंदर में विकल्प जाल, संकल्प उल्टा होने से विकल्प जाल खूब चलता है जीव की परिणति में और डरपोक हो गया जीव, भय बैठ गया, माथे पे बोझा हो गया कर्ता बुद्धि का। इनका भेद ज्ञान करके अर्थात उनको अलग अलग रीति से जानकर, भेद ज्ञान और क्या होता है? अपने ज्ञान में देह भिन्न है, अपना आत्मा भिन्न है, ऐसा ज्ञान करके जानकर सारा वजन ज्ञान की पर्याय को दे दिया है। आचार्य को भरोसा है कि हर जीव ये कर सकता है। नहीं कर सकता ऐसा नहीं, अंदर कोई शरीर को काट पीट के अलग कर दो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं। जानना है खाली, अपने ज्ञान में इतना समझ जाए कि अपनी ज्यादा देर की आयु नहीं है, देह छूटेगा ही छूटेगा, आत्मा अंदर है, ये अद्भुत चीज है। दिगंबर जैन धर्म मतलब आत्मा ही आत्मा की बात करने वाला है, इसमें आत्मा के सुख पहुंचने की बातें हैं। भेद ज्ञान होते से ही सुख में रत्नत्रय चालू, रत्नत्रय से सज जाएगा जीव अंदर। देह से भिन्न हूं मैं, देह से भिन्न हो तो देह की सारी क्रियाएं जीव की है नहीं, वो पुद्गल की क्रियाएं हैं। जीव की क्रिया है जानने देखने की है। जानना देखना हुआ कि आनंद का अमृत रस बजना चालू हो, इसका मतलब कि सुख में शांति का रसपान करना चालू हो जाएगा जीव का। थोड़ा सा नहीं रसपान हो तो स्वाद आए नहीं, तो भेद ज्ञान कैसे करे? ज्ञान का स्वाद जो है निर्भय, निराकुल, शांति, आनंद, उसके साथ अनंत गुण रहते हैं ज्ञान के साथ। उसकी पर्याय भी हर समय हो रही है। जीव को भान हो जाए इतना देह छूटने वाला है, मैं भिन्न हूं, इतने में समझ लोगे संत हो गया। वो घर में ही संत हो गया, अंदर ही अंदर उसकी परिणति अलौकिक हो गई। जाग गया जीव नींद से, तो देह को क्या करे कि भिन्न जान के करना है। कोई शरीर को जबरदस्ती है लाखों वर्षों तक जीव या तो तैयार रहना चाहिए देह छूटने के लिए।
अब मेरा माने तो भयभीत होता है बेचारा जो। चारित्र का भय तो 8वें गुण स्थान तक है, तो श्रद्धा में तो कम से कम अनंतानुबंधी का भय छूट जाना चाहिए जो। कितनी सरल बात चल रही है, 2 ने 2 4 जैसी बात है, कठिन कुछ भी नहीं है। लक्षण बताते हैं, चैतन्य रूपता और जड़ रूपता को धारण करने वाले, अर्थात चेतन और जड़ जो आत्मा और शरीर है उसके विभाग को करके, विभाग करने का मतलब अलग अलग जानकर, बस इतने में सम्यक ज्ञान है, अंधकार खत्म। कोई का देह छूट जाए घर में तो थोड़ी देर वैराग्य रहता है, तीस उठाव न हुआ, चलो अब भाई चलने दो गाड़ी, भूल भुला जाते हैं उसको। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? थोड़ी कम आ रही। शरीर और आत्मा को अलग करने का क्या तरीका है, कैसे अलग करें? विनोद, कैसे अलग करें? हाँ, लक्षण के जरा भिन्न जानकर, बस ज्ञान की ताकत है इतनी, भिन्न जानने की ताकत पैदा कर ली जीव ने, तो अनंत काल तक के लिए सुखी हुआ है। और शरीर ही में हूं तो उसको खिलाना है, पिलाना है, उसके कपड़े चाहिए, लत्ते चाहिए, ये चाहिए, रिश्तेदार से मेरे, बड़ी भारी फौज है विकल्पों की। संकल्प उल्टा होने से विकल्प का जाल भारी चलता है जीव के पर्याय में। क्या कह रहे हैं, अलग कैसे करें शरीर आत्मा को? जानकर खाली, तो जीव ज्ञान कर सकता है, हर जीव, उसकी ताकत है ज्ञान की कि वो भेद ज्ञान कर सकता है। और भेद ज्ञान हुआ कि शीतल चित्त भयो जीवी, चंदन शरीर का शीतल चित्त हो जाएगा जीव का। शांति शांति अंदर से ही फुटेगी, शांति का समुद्र है जीव भाई। तो देह ने आत्मा को भिन्न कैसे करेंगे? उनके विभाग को करके, अर्थात उनको अलग अलग रीति से जानकर और अच्छी तरह अंतरंग से ज्ञान तथा राग का विभाग करके अच्छी तरह, माने जरा भी शंका नहीं रहना चाहिए। तो अभी तक तो देह का कह रहा था, राग का भी क्यों कह दिया कि सारा राग देह के पीछे जितना राग है वो सब देह के खाते में डाल दो। अच्छी तरह अंतरंग से ज्ञान के द्वारा राग, ज्ञान तथा राग के दिया ना, तथा यहाँ ताकत लगेगी। देह के दो जब तक तो ठीक है, छूट जाएगी। यहाँ इंद्रिया, यहाँ बहुत ताकत है, इसमें बहुत ताकत है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि भेद ज्ञान होते से राग बंद हो जाएगा, अनंत अनुबंधी का नहीं रहेगा। अपना मान करके नहीं है, लेकिन अपनी परिणति में राग का चारित्र मोह रहता ही है। चौथे गुण स्थान से लगा के 10वें गुण स्थान तक परिणति में राग तो रहता है, देह का राग रहता है। आरत ध्यान रूप ध्यान चलेंगे देह के पीछे, तो चारित्र की पर्याय में चलते ही हैं। ज्ञानी के, मुनिराज के राग तो होता है, कैसा? हाँ, जलीय रस्सी। वो दृष्टांत जो है वो अनंत भगवान के लिए है कि भाई उनके जो 4 घाती कर्म है, घाती कर्म तो नष्ट हो गए, आघाती कर्म जो है वो जली हुई रस्सी जैसा है, माने कुछ कीमत नहीं उसकी। रस्सी है, उसमें वजन ताकत तो कुछ रही नहीं। तो अनंत भगवान में संयोग में देह और
आत्मा की पर्याय का कंपन होने पर भी योग का रहो, लेकिन वो उसमें कुछ राग नहीं रहा ना, अनंतानुबंधी से लगा के हेठ संजलन कषाय तक का राग खत्म हो गया, पूरा रहा ही नहीं। इसलिए कहा हो जली विरस्ती शरीर। यहाँ श्रद्धा में हो जाएगा जीव को, चारित्र में टाइम लगेगा। उसका क्रम है अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान, संजलन, ये सब कषाय अंदर से टूटेगी तब। और इसका मूल कारण देह ही है अंदर राग का। अब यहां से जीव चला अगले जन्म में, तो यहां का राग रहेगा क्या? जिस गति में गया वहां का राग करने लग जाता है। स्वर्ग में गए तो वहां का राग हो जाएगा, उठे से तो जवानी उठते वहां तो उपाद जन्म होता ना, उपाद। यहां से जीव छूटा और यहाँ खबर दी कि साहब वो गया इतनी देर में तो स्वर्ग पहुंच गया, बस शर्त है कि थोड़ा पूजा पाठ करता हो, धर्म ध्यान में लगा हो, तो ऐसे थोड़ी स्वर्ग मिलता है कोई। मंद कषाय हुई होगी, उसका आचरण सुधरा होगा तो स्वर्ग में थोड़ा चला जाता है जीव, पुण्य से भी बंद होता है ना। सुअवधि कुअवधि, तो पहले गुण स्थान में तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान कुअवधि है। स्वर्ग में सुअवधि हो जाती है, उस जीव को पता लग जाता है कि मैं यहाँ एक जन्म में पहले यहाँ था। और अगर उसको राग है सिमंदर भगवान का, भगवान विराजते हैं, इतना अंदर रखा है, तो वह पहुंच जाएगा सिमंदर भगवान के पास। पहले ही आर्डर देगा दूसरे देवों को जो छोटे हैं, अर्थात जिनका पुण्य का उदय बहुत कम है, कि भाई हमको तो सिमंदर भगवान के पास जाना है। यहाँ रोज पूजा करता होगा ना, सिमंदर भगवान के दर्शन करता है, अस्तित्व मंजूर है सिमंदर भगवान का, वो अगले जन्म में निश्चित रूप से चला जाएगा। साक्षात विरासते है भाई सिमंदर भगवान, ये तीर्थंकर हैं। ये कोरी बातें नहीं है। अलग अलग रीति से जानकर और अच्छी तरह अंतरंग में ज्ञान तथा राग का विभाग करके, अच्छी तरह का मतलब भाव भाषण पूर्वक। राग का विनोद में कहा बहुत कठिन पड़ेगा, पर अब होता ही है तो क्या करें, भूमिका है, 14 गुण स्थान का स्वरूप है। 14 गुण स्थान पार करके ही सिद्ध भगवान बनते हैं, वो पर्याय में राग रहता ही है, तब क्या करें। ज्ञानी को भी रहता है, मुनिराज को भी ले रहता है, मुनिराज को भी आहार संज्ञा जिंदा है, वो भी आहार लेने के लिए चले आते हैं। तो बाकी जीवों को तो रहेगा ही रहेगा ना। अब खाने का राग है तो बनाने का है, बनाने का है तो कमाने का है, तो उसके पीछे सारे कई तरह के हैं। खाली श्रद्धान में जानने पर देह आत्मा भिन्न है और राग और आत्मा भिन्न है, क्योंकि राग में ज्ञान ही नहीं है, पुण्य पाप दो ही अंधे हैं। एकमात्र जीव ही जागृत ज्योत है, अद्भुत शांति का पिटारा है, पूरा का पूरा दरिया भरा है। कोई भी जीव हो जो निगोद में, सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष में जा। और मोक्ष में क्या होगा? ज्ञान का साम्राज्य है, ज्ञान पूरा ज्ञान में ठहर गए हैं अंदर में। अच्छी तरह का मतलब भाव भाषण की बात है, भाषण की कुछ बात नहीं। किससे किससे भेद ज्ञान करना है? जानना है किससे किससे? देह से और राग से। देह से भिन्न जाना है तो राग से भी भिन्न जान लेगा तत्काल, क्योंकि जितना भी राग है वो देह के पीछे सारा खड़ा है। अलग अलग अर्थात अच्छी तरह अंतरंग से भाव भाषण पूर्वक, अंतरंग का मतलब ज्ञान तथा राग का विभाग करके, अर्थात
ज्ञान तो आत्मा का धर्म है, अर्थात स्वभाव है। कोई भी जीव होगा उसमें ज्ञान है, और उसी के लक्षण से अलग अलग भिन्न ही पहचाना जाता है जीव। तो अच्छी तरह से अंतरंग में ज्ञान से, और राग जितना देह के पीछे हो रहा है, बाहर के पीछे हो रहा है, देह के नाम के पीछे, देह से ज्यादा नाम की तकलीफ है जीव को। मान कषाय का भूत है पूरा। अच्छी तरह अलग अलग रीति से जानकर और अच्छी तरह अंतरंग से ज्ञान तथा राग का विभाग करके, अर्थात ज्ञान तो आत्मा का धर्म है, स्वभाव है, धर्म है, मतलब हर क्षण है, हर जीव को है, उसका स्वभाव ही ज्ञान है। शरीर राग और शरीर का धर्म है, इस बात को भली भांति जानकर यह निर्मल भेद ज्ञान उत्पन्न होता है, जो अनादि से नहीं हुआ है। सरल बहुत है, कठिन बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा उपयोग का केंद्रित बना हो और अच्छी तरह इसमें फायदे ही फायदे हैं जीव को भेद ज्ञान में। तत्काल चौथा गुण स्थान होता है, तत्काल निर्भर होता है, कर्ता बुद्धि बिल्कुल नष्ट हो जाती है, 25 दोष दूर हो जाते हैं। सिद्ध भगवान के तो 8 दोष की बात है, यहाँ तो 25 ही दोष दूर हो जाते हैं सम्यक्त होने पर। कौन कौन से 25? क्षमता, धीरे धीरे, जल्दी मत करना, ये बहुत बड़ी बात चल रही है। जीव अपने को आत्मा मान लेने में 25 दोष दूर होते हैं, बड़े बड़े हैं वो। क्या आदि में क्या आया? शंका, कांक्षा, ईर्ष्या, मूढ़ दृष्टि, अस्थितीकरण, अनुग्रहण, अवात्सल्य, अब ये इसको समझ, ये एक भी चौथे गुण स्थान में नहीं रहेगा। 25 दोष खत्म होते जीव को, खाली राग देह से भिन्न हूं मैं, इतने में 25 दोष। दूसरा 8 मत कौन से? कुल मत, जाति मत, रूप मत, ज्ञान मत, ऐश्वर्य मत, बल मत और धन मत, प्रभुता मत। प्रभुता, मैं प्रभु हूँ। भाई द्रव्य से तो हो आप, लेकिन संयोग से कोई प्रभु नहीं है। बहुत करोड़पति हो तो आंकड़ा बढ़ जाती है उसकी, गरीब को देखते ही नहीं क्या होता है। नहीं, काय का मत करे। 8 मत में सबसे खतरनाक कौन सा है? ज्ञान मत। डॉक्टर साहब ने बता दिया था, सभी खतरनाक है। और ज्ञान मत, बाहर का स्कूल कॉलेज का ज्ञान हो, बाहर का ज्ञान हो, थोड़ा ज्यादा हो, और उसका मद चढ़ जाता है जीवन। ज्ञान का मद तो है, मार ही डालेगा जीवन। वो आत्मा सुनने को ही उसको पसंद नहीं आएगी बिल्कुल। ज्ञान के मद में या दूसरे को सुना हो, बस एक धुन लग गई उसको, मान साधेगा। ज्ञान का मद जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए थोड़ा बहुत बोलना याद हो जाए, थोड़ा सा सीख जाओ, थोड़े से याद हो जाए तो मद नहीं साधना। मद में अंधकार हो जाता है जीवन। बहुत बुरा मद है ये ज्ञान मद। ये काहे से मिटे? सही बात है। ज्ञान का मद जो चढ़ गया तो बाकी मद हम मिटने का कोई सवाल ही नहीं रहा। धन ज्यादा है तो बस मैं करोड़पति हूँ, उसका मद चढ़ेगा। और ज्ञान होगा, ज्ञान का मद चला जाएगा तो उसमें बच जाएगा, उसका मद में जड़ कट जाएगी। जड़ 8 मद की ज्ञान मद से अति विनयवंत सुभव्य और अम्बुज प्रकाशन भानु है। जीव को इतनी जिनवाणी सुनने के बाद भी उसका मन कमल सरी का खिला क्यों नहीं? ज्ञान मद है उसका, उससे 8 मद होते हैं। इनको ज्ञान राग का विभाग करके, अर्थात ज्ञान आत्मा का धर्म है और राग शरीर का धर्म है।
ये इशारा कर दिया, ये बाकी समझदार को जाति का मत हम बाकी के बोलो। 25 दोष बता दो ना, 8 मद हुए, 8 संकादी दोष हुए, 2 6 अनायतन, माने कुदेव कुगुरु कुशास्त्र बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। जितना समर्पण होगा वो सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति होगा तो ही ज्ञानी है। और 3 मूर्ता है देव, और ये बहुत भारी मूर्ता है। देव तो जगत में अनंत और सिद्ध भगवान है, तो देव जाति के देव उसकी कीमत कुछ नहीं है। अनंत और सिद्ध भगवान ही सच्चे देव हैं। दिगंबर मुनिराज ही सच्चे गुरु होते हैं। चौथे पांचवें गुण स्थान वाले गुरु नहीं होते हैं। वो तो विद्या का उनको उपमा दे दी, ज्यादा शास्त्र ज्ञान की बात होती हो तो। बाकी दिगंबर मुनिराज ही गुरु होते हैं, क्योंकि जंगलवासी होते हैं, आत्मा का वास प्रचुर करते हैं। उनका दर्शन मिल जाए तो धन्य हो जाए जीव। भाग्य उदय से दर्शन मिलते हैं मुनिराज के। और हो गए 25। विनोद खुलासा कराना चाह रहा है, अच्छी बात है। थोड़ा जिनवाणी का अभ्यास स्वतंत्र भी करना पड़ेगा जीवन में, खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। और उसमें भी प्रथमान योग, करणान योग सब है, लेकिन द्रव्यान योग का अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि आयु थोड़ी रह गई है। बाकी का अभ्यास ज्यादा नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन द्रव्यान योग का तो अभ्यास ये ना, स्वपर का भेद ज्ञान की बात जो मूल मुद्दा है, फिर तो सब समझ जाएगा जी। क्या समझ? हाँ द्रव्यान योग का प्रेम होना बहुत जरूरी है। टोडर मलजे ने लिखा है कि भाई अगर ऐसी बात करेंगे कि पुण्य से भी धर्म नहीं है तो लोग स्वच्छंदी हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि स्वच्छंदी वो होगा कि जो गधा मिश्री खाने से मर जाए, ऐसा जीव समझ लो। इतना कड़क शब्द दिया है। इसलिए द्रव्यान योग का अभ्यास तो चाहिए जीव को। शास्त्र सभा भी इसी की होना चाहिए, द्रव्यान योग की। बाकी ठीक है अनुयोग, लेकिन द्रव्यान योग बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वर्ण पर का भेद ज्ञान ही नहीं हुए। देह को आत्मा मानता रहे, राग को आत्मा मानता रहे, तो उसको तो राग ही पुष्ट करेगा। राग के खिलाफ ज्ञान की पकड़ आना चाहिए ना, पुण्य पाप के खिलाफ, वो नहीं आती है उसको। द्रव्यान योग से ही आएगी। ये तो सही, कोई अरुचि नहीं कराते हैं उसकी, टाइम हो तो खूब करो, लेकिन मुद्दे का काम देह राग से भिन्न है, यही नहीं समझे जी, सुने ही नहीं, तो ये तो जड़ हो गया, जड़ तरीका। इसके बाद खूब करो, पहले भी करो, भले पहले भी करो, कोई अरुचि नहीं करा रहे। हाँ, द्रव्यान योग की सभा में द्रव्यान योग ही चलना चाहिए ज्यादा, क्योंकि मुद्दे की बात भेद ज्ञान की है, नहीं तो अंधा रहेगा जीव। बड़ी मुश्किल से मौका मिला है उसको। मनुष्य पर्याय मिलना कोई सरल बात है, कितने बड़े बड़े परिणाम होंगे जब जाके मनुष्य पर्याय हुआ है। हाँ हाँ, ये बात की जोरदार बात है। इसलिए नहीं आता है कि सभा में चलता नहीं है ना, ज्यादा चलना चाहिए द्रव्यान योग, क्योंकि खुदेव कुगुरु कुशास्त्र सबसे बड़े दुश्मन है जीव के। और ये जीव अज्ञान दशा में कुगुरु खुदेव को कुगुरु को मानना छोड़ता नहीं है, पहचानता नहीं है जीव। भाई जैन धर्म में आत्मा की बातें नहीं आए तो धर्म क्या हुआ उसको? फिर आत्मा को सुखी होना है, आत्मा दुखी अनादिकाल से है, आत्मा भटक रहा है,
तो आत्मा की बात आना चाहिए। उसका वैभव है बहुत, जीव का वैभव जिनराज जैसा वैभव है, अंतर में अनंत गुणों का साम्राज्य। तो उसको सुनने को ही नहीं मिले बेचारे जीव, तो क्या करे बेचारा जीव। और ऐसा कुछ नहीं है जरूरी कोई जीव कर्णन योग के अभ्यास से भी ज्ञानी होते हैं, लेकिन वो उससे विनम्रता हो, अति प्रीतिवंत हो और आत्मा की बात उसमें से निकालने की कला याद होना चाहिए ना जीव को। वो कला द्रव्यान योग का थोड़ा सा भी अभ्यास करेगा तो कला याद हो जाएगी। क्यों कह रहे हैं इतना सारा कर्णन योग क्यों वर्णन कर रहा है? भाई भाव कर्म हो रहा है तो द्रव्य कर्म बनते हैं, तो ये उसका उदय है, इतनी बात कहना है। तो दूसरे को दोष देना बंद करेगा, नहीं तो दूसरे के लिए तैयार बैठा है। आप मेहनत रहना चाहता है, दोष कर्मों को देता है, कर्म बांधे तो आप नहीं हैं। अब उसका उदय आएगा तो सहन करो। बांधते टाइम आप क्यों नहीं सजग रहे? जबरदस्ती किसी की निंदा करना है, किसी की आलोचना करना है, किसी को नीचा देखना है, तो ऐसे कई गंदे परिणाम किए हैं जीवन ने। इसलिए उदय आएंगे। ये कोई कंप्यूटर नहीं है जो फेल हो जाए, ये जिनेंद्र भगवान की बातें हैं। हर क्षण भाव कर्म हो रहे हैं, होते ही हैं, ज्ञानी को भी होते हैं, मुनिराज को भी होते हैं भाव कर्म। उसका कर्म बन जाने से उसी जीव को आबाद काल छोड़कर उदय में आते हैं। अब ये समझ गया होगा थोड़ी, तो ये उदय के काल में समझ जाएगा, समझ जाएगा कि भाई अपन नहीं किए थे जो कर्म पूर्व किए खोटे, सहे क्यों नहीं जी रहा, क्यों नहीं सहन करेगा। सहन शक्ति बढ़ाओ। आपने तो बांधे थे, आपको उदय आए हैं। अब ये तो अधूरा रह गया, कल करेंगे पूरा। टाइम भी 5 मिनट ज्यादा हो गया।